हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में मैं बताऊंगा कैसे आप प्रनाउन को कैसे आप आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं और आसानी तरीके से किसी को बता सकते हैं कि प्रनाउन ये है। ठीक है, चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन ले लेते हैं। ठीक है, एवरी लव सक्सेस, ठीक है, बट दे हैड सक्सेसफुल पीपल। ठीक है, हम लोग क्या होता है ना, बार बार कि मतलब सक्सेस बनना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सक्सेस बने, मगर हम लोग सक्सेस आदमी से हैट करते हैं, नफरत करते हैं। ठीक है, हमको नफरत नहीं करना, उसे सीखना है, उनका मोटिवेशन स्टोरी देखना है, पढ़ना है, कैसे वो क्या क्या किए जो वो सक्सेस इतना ऊपर पड़ गए हैं। ठीक है, इसीलिए उसे नफरत नहीं करना, उसे प्यार करना है और उसे दिखना है कि कैसे करना है, वैसे ही हम लोग को भी करना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास में प्रनाउन बताते हैं कि आज का प्रनाउन कैसे हम प्रनाउन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से आप अपना डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं ना प्रनाउन के बारे में। प्रनाउन क्या होता है, ठीक है, नाउन के बदले जो होता है उसी को हम लोग प्रनाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। जैसे सीता इज ए ब्रेव गर्ल, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल एंड सीता गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, यहाँ पर सीता 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 तीन जगह सीता इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका। सीता एक बहादुर लड़की है, सीता बहुत सुंदर है और सीता रोज स्कूल जाती है। ठीक है, सीता इज ए ब्रेव गर्ल, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल थी, तो वहाँ पर सीता के जगह पर सी लाया। ठीक है, तो यही पर नाउन होता है। अगर सीता तो नाउन है, नाउन के चैप्टर में मैंने बताया था नाउन क्या होता है, तो इसीलिए सीता के जगह पर सी इस्तेमाल हुआ, इसीलिए यहाँ पर सी पर नाउन होगा। ठीक है, एंड दे गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, यहाँ पर सीता एंड सीता गोज टू स्कूल एवरी डे था, तो वहाँ पर सीता की जगह पर दे लिखा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नाउन के बदले जो इस्तेमाल होगा, यहाँ पर सीता के जगह पर सी लिखा, सीता की जगह पर दे लिखा, तो ये हमारा प्रनाउन होगा। ठीक है, देखते हैं इसका। सीता एक बहादुर लड़की है और बहुत सुंदर है और वे रोज स्कूल जाती है। ठीक है, जो नाउन के बदले प्रयोग होगा उसी को हम प्रनाउन करें। सिंपल यही है कि नाउन के बदले जो इस्तेमाल होगा वो उसको हम प्रनाउन करेंगे। ठीक है, जैसे सीता की जगह पर यहाँ पर सी इस्तेमाल हुआ। ठीक है, सीता की जगह पर दे इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रनाउन। ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। ए प्रनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, एक सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं यही बताया था। एग्जाम्पल देख लीजिए, देम दोज आई यू आवर वी ही सी इट देयर हिम दे समवन समबडी इट इज। ठीक है, जो नाउन के बदले प्रयोग होगा उसे हम प्रनाउन कहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मेन चीज़ यही है, आपको यही पाई चार्ट आपको मतलब कॉपी पर नोट कर लेना है, या इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, मोबाइल को स्क्रीन पर आपको रखना है, जो हर समय आपके सामने रहे। ठीक है, मेन यही है, ये आपको याद हो गया, कुछ नहीं। सब्जेक्टिव प्रनाउन आई यू ही सी इट वी यू दे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रनाउन मी यू हिम हर इट्स यू देम। ठीक है, एक एक मैं पढ़ाऊंगा, फिर आपको ये याद करा देते। ठीक है, यही क्लासे में आपको याद हो जाएगा, तो कहीं याद करने की। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव माई आवर हिज हर इट्स आवर योर देयर। ठीक है, पोसेसिव प्रनाउन माई माइन योर हिज हर। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पर्सन थिंग में नोट यूज हो जाएगा। ठीक है, आवर योर्स देयर्स। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन माई सेल्फ योर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ आवर सेल्फ योर सेल्फ देम सेल्फ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई मी माई माइंड माइंड सेल्फ। ठीक है, सेकेंड पर्सन यू यू योर सेल्फ। ठीक है, और थर्ड पर्सन, ठीक है, ही हिम हिज हिम सेल्फ। ठीक है, थर्ड पर्सन। ठीक है, और थर्ड पर्सन फीमेल के लिए आप प्रयोग करेंगे सी हर सेल्फ। ठीक है, और थर्ड पर्सन थिंग के लिए किसी निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे इट इट्स। ठीक है, पोसेसिव प्रनाउन में नहीं यूज करेंगे इट सेल्फ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी अस आवर्स आवर सेल्फ। ठीक है, सेकेंड पर्सन प्लूरल, ठीक है, यू योर्स इट सेल्फ। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल थिंग के लिए भी और सिंगुलर और प्लूरल के लिए दे देम देयर देम सेल्फ। ठीक है, थर्ड पर्सन थिंग प्लूरल के लिए। ठीक है, यही आपको पाई चार्ट याद करना है। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। ठीक है, ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या है। ठीक है, थर्ड पर्सन किसी निर्जीव वस्तु के लिए, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए। ठीक है, यहाँ पर यही हो।
आप इसको याद कर सकते हैं अच्छी तरीके से, पाई चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक एक देखते हैं आपको। ठीक है, देखिए पहले ये यहाँ पे देख लीजिए। चलिए दोस्तों बैक आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए माई, माइन माने दोनों के सेम ही होता है। ठीक है, यू योर दोनों का ठीक सेम ही होता है। ठीक है, अब इस्तेमाल कैसे करें, कन्फ्यूजन है। ठीक है, आवर आवर्स दोनों का ठीक मीनिंग एक ही होता है, मगर इस्तेमाल करें तो कैसे कर। ठीक है, यही आगे देख लेते हैं। ठीक है, पहले कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको, टोटल कन्फ्यूजन दूर होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो कृपया हमको कमेंट करें, बताएं कि सर ये कन्फ्यूजन है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक कन्फ्यूजन को दूर कर दूं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन, ठीक, पोसेसिव केस, जैसे माई माइन मेरा होता है, योर योर्स तुम्हारा होता है, आवर आवर्स तो हमारा होता है, ही हिज उसका एक पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा, हर हर्ष उसका एक स्त्री के लिए। ठीक है, सर पहले देयर देयर्स उनका एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, देयर देयर्स। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर माई टीचर। ठीक है, यू आर माई टीचर। ठीक है, यू आर माई टीचर, तो यहाँ माई के साथ टीचर लगा है। ठीक है, माई के साथ टीचर लगा है। ठीक है, मेरे साथ यू आर उसके साथ टीचर आया। ठीक है, तो यहाँ पर माई का इस्तेमाल। ठीक है, और जिसके साथ कुछ नहीं आएगा वहाँ पर माइन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये एकदम याद रखें। ठीक है, जैसे यू आर माई फॉर एवर। ठीक है, तुम हमेशा के लिए मेरे हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं उसके साथ आया, तुम हमेशा के लिए, मगर तुम ये उसके साथ कोई कुछ नहीं आया है। ठीक है, कोई पर्सन नहीं आया है, सिंपल में याद रखिए। इसके बाद नाउन जो आएगा तो वो माइंड लगेगा, और नाउन नहीं आएगा तो वहाँ पर माइंड लगेगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल में यही याद रखें। ठीक है, चलिए दोस्तों आई होप आप योर्स में भी वैसा ही होगा, आवर आवर्स में भी हमारा वही होगा, हिज में भी उसका वैसा ही होगा, हर योर एक के लिए, और योर्स अकेला नहीं रहेगा तो उसके लिए। ठीक है, आवर्स आवर्स यही। ठीक है, हर हर्ष इसी की तरह आप प्रयोग कर सकते। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पहला देखते हैं, प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। ठीक है, सर्वनाम को 8 भाग में बांटा गया। ठीक है, पर्सन प्रोनाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, पोसेसिव प्रोनाउन स्वतवात्मक सर्वनाम। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारंपरिक सर्वनाम, और रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग देखते हैं। सर्वनाम को 8 भाग में बांटा गया, ये देख लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक पर्सन प्रोनाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम एक होता है हिम सी हर इट, मैंने बताया था पाई चार्ट में, मगर पाई चार्ट आप एक देख लीजिए, पाई चार्ट भी देखते रहिए। ठीक है, हिम सी हर इट देम वी अस यू ही आई मी दे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सी इज द बेस्ट गर्ल एंड दे आर टीचर अस स्कूल। ठीक है, वह सबसे अच्छी लड़की है और वो हमारे स्कूल के शिक्षक है। ठीक है, वो सबसे अच्छी लड़की है और वे सॉरी वह सबसे अच्छी लड़की है और वे हमारे स्कूल के शिक्षक है। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो गया पर्सनल प्रोनाउन, दे हो गया अस हो गया। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर हिम सी हर इट देम वी अस यू ही आई मी दे। ठीक है, पर्सनल व्यक्तिवाचक जो अपने आप व्यक्तिवाचक है, पर्सनल से मतलब है तो पर्सनल अपने आप, जैसे सी इज द बेस्ट गर्ल। ठीक है, तो गर्ल के लिए अपने गर्ल के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, सी दे आर टीचर, टीचर के लिए इस्तेमाल हुआ दे आर। ठीक है, स्कूल में पढ़ा रहा है इसके लिए अस इस्तेमाल हुआ। ठीक है, पर्सनल जो अपने बारे में, जैसे आई एम द बेस्ट। ठीक है, आई एम द बेस्ट, आई क्या हुआ मेरे लिए इस्तेमाल हुआ ना, तो इसी को हम पर्सनल प्रोनाउन करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो कृपया अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन स्वतवात्मक सर्वनाम। ठीक है, ऐसे माइंड स्वत मतलब अपने आप को बताए उसे हम पोसेसिव प्रोनाउन करते हैं, जैसे माइन हर्स देयर्स हिज आवर्स योर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते क्लियर होगा। ठीक है, देयर आर बुक। ठीक है, उनकी किताबें हैं। ठीक, किसके बारे में बताया, उनकी किताबें, तो किताब के बारे में बताया। ठीक है, ठीक है, दिस इज आवर बुक। ठीक है, यह हमारी किताबें। ठीक है, मतलब स्व के बारे में बता रहा है। ठीक है, उनकी किताबें, तो उनकी किताबें हैं तो उनके बारे में बता रहा है ना, तो उनको ऐसे स्व के बारे में बता रहा है। ठीक है, दिस इज आवर बुक, ये हमारी किताबें, तो ये हमारे लिए बता रहा है ना,
तो ये यही होगा पोसेसिव प्रोनाउन जो स्वयं के लिए बताया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम माई सेल्फ हार्ड वर्किंग। ठीक, मैं खुद कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्स निजवाचक मतलब निजी के लिए। ठीक है, निजी के लिए बताएगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। निजी के लिए जो बताएगा उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, आई एम माई यहाँ मेरे लिए बता रहा हूँ, अपने खुद के लिए बता रहा हूँ ना। ठीक है, निजी के लिए। योर सेल्फ आर बेस्ट। ठीक है, अपने आप सबसे अच्छे हैं। ठीक है, मतलब अपने आप से। ठीक है, अपने आप सबसे अच्छे हैं। अपने निजी के लिए कोई भी, जरूरी नहीं कि हम भी, कोई भी आदमी। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। और यहाँ पर अब निजी के बारे में जो बताएगा वो होता है। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या था, वो मतलब पर्सनल के बारे में बताता हो। ठीक है, आई एम द बेस्ट, मैं खुद हूँ। यहाँ पर अपने आप नहीं, कोई भी अपने आप को बारे में, निजी बारे में, कोई माई सेल्फ, योर सेल्फ, किसी के बारे में बताएगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यू सेल्फ आर बेस्ट, मतलब यू अपने बारे में तो नहीं बता रहा है, दूसरे के बारे में बता रहा है ना। तो यहाँ पर ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, आगे वी विल आवर सेल्फ डू दिस वर्क। ठीक है, हम खुद यह काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निजवाचक अपने अपने के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, निज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो अपने आप, अपने के बारे में बताए। ठीक है, यहाँ पर डिफिनेशन या कुछ ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप खुद यहाँ पर वर्ड में छिपा निजवाचक सर्वनाम जो अपने खुद के बारे में बताए। ठीक है, कोई भी हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, दिस दैट दीज दोज। ठीक है, दिस इज माई बुक। ठीक है, संकेतवाचक मतलब किस संकेत करता है, दिस इज माई बुक, तो वो बुक के बारे में संकेत करा। ठीक है ना, दिस इज माई, जो वो बुक है वो मेरा है, तुम मत छूना। ठीक है ना, तो पिटाई लगेगा। ठीक है, यही होता है। दोज आर पीपल पुअर, वे लोग गरीब है। ठीक है, वे लोग, ठीक है, संकेत कर रहा है कि वो लोग गरीब है। ठीक है, इसको कंफर्म पता नहीं है, मतलब संकेत कर रहा है कि वो लोग गरीब है। ठीक है, चलिए दोस्त आगे देखते हैं। दीज दे एवरी सैड मी, इन दिनों मुझे बहुत दुख हुआ। तो क्या बोला, संकेत कर रहा है ना कि इन दिनों बहुत मुझे दुख हुआ। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था संकेतवाचक। ठीक है, जो संकेत करे वो होता है मेरा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मैं हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहा हूँ। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे एवरीबॉडी, मच, फ्यू, समथिंग, नथिंग, लिटल, नॉट, अनदर, बोथ, ऑल, सम, एनीथिंग, नथिंग, एवरीडे, नो वन, सम वन, एनीबॉडी, एनीवन, एनी। ठीक है, जैसे एवरीबॉडी हर्ट्स समथिंग। ठीक है, कभी ना कभी हर किसी को दर्द होता है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चय वजह मतलब सोच रहा है। अनिश्चयवाचक मतलब अनिश्चय कर रहा है, मतलब होता है ना कि मतलब ख्वाबी देखना, मतलब हो जो होने वाला हो या कुछ भी हो जाए, कभी न कभी हर किसी को दर्द होता है। मतलब कभी न कभी, अभी हो नहीं रहा है, कभी न कभी होगा। ठीक है, सोच रहा। एनी बॉडी इज हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। ठीक है, किसी और को सोने में परेशानी होना। ठीक है, किसी और के बारे में। ठीक है, सोच रहा है ना, सोचना है, हो नहीं रहा है, सोच रहा है। ठीक, एनी वन हेयर मी नोट हर्ट्स। ठीक है, यहाँ किसी ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। ठीक है, यहाँ किसी ने मुझे पहुंचाई, सोच कह रहा है ना, यहाँ पर किसी ने मुझे चोट नहीं। ठीक है, इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक। ठीक है, और सर्वनाम। आई होप आप लोग अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, हु, होम, हुज, विच, इट इज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु इज द बेस्ट। ठीक है, हु इज द बेस्ट। ठीक है, हुज नेम इज रवि कम हेयर, जिसका नाम रवि यहाँ है, प्रश्नवाचक। यहाँ सिंपल है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न जो पूछेगा वो हमारा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो हु इज दिस, वो कौन है, तो मतलब वो प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, हु नेम इज रवि। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हर एक सेंटेंस में प्रश्नवाचक सीन लगेगा। आप यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में, यहाँ पर प्रश्न जो पूछेगा उसके सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक लगेगा। ठीक है, आप इसको अच्छा कर लीजिएगा, तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, टाइम लगेगा, आप इसको देख लीजिए। विच इज द बेस्ट। ठीक है, मैं जब भी टेलीग्राम PDF प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पर इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे अच्छा, विच इज द बेस्ट, जो सबसे अच्छा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न
सिंपल में कुछ नहीं देखना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होता है जो प्रश्न पूछता है, वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरण वाचक सर्वनाम, ठीक है। नॉन, नाइदर, एवरी, ईच, आइदर, इट इज, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आइदर वे वर्क्स, ठीक है। आइदर वे वर्क, किसी भी तरह से काम करना, ठीक है। एवरी डे व्हेन शी वेक अप, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, हर दिन जब वह उठती है, ठीक है। वितरणवाचक, ठीक है, किसी भी की तरह, हर दिन, ठीक है। नाइदर एम आई एंड दे, न मैं और ना वे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। रेसिप्रोकल पारस्परिक सर्वनाम, ठीक है। देख लेते हैं, वन अनदर, ईच अनदर, ठीक है। शुड ऑलवेज बी द ईच अदर, ठीक है। शुड ऑलवेज बी द बीच, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा। शुड नॉट लीव वन अनदर, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा ये काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई आए तो ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक प्रोनाउन, ठीक है। संबंध कोई सिंपल है, हु, होम, विच, हुज, दैट, इट, ठीक है। द मैन इज स्टैंडिंग, दैट मैन इज माई ब्रोदर, ठीक है। आदमी खड़ा है, वो आदमी मेरा भाई, ठीक है। संबंधवाचक मतलब बता रहा है कि वो मेरा भाई है, ठीक है, वो मेरा भाई है। जैसे मैं कह दूँ, या जो वहाँ पर खेल रहा है वो मेरा सिस्टर है, ठीक है। तो वहाँ पर संबंध बता रहा है, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ कि वहाँ पर जो बुक रखा हुआ वो मेरा है, ठीक है। तो संबंध बता रहा है कि मतलब वो बुक मेरा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप मतलब मैंने को अपने आप से पूरा कोशिश किया कि जो भी ये कन्फ्यूजन आपको दूर कर दें। और अच्छा लगा तो थैंक यू, और वाचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना ही आज के लिए, और अपने के ख्याल रखें, ठीक है।